नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 के लिए इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन 4 है। तो इन प्रश्न का उत्तर अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो देखिए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुकुंदकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम जानकारी किसने दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा से संबंधित जानकारी दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भाव चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? यानी हड़प्पावासी किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो हड़प्पावासी जो है कि लोहा से अपरिचित थे, लोहा से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राखल दास। मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा की गई थी? राखल दास। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ पर मिली थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अनानगढ़ यानी अनाज रखने वाला घर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराणों की संख्या है। और वेद कितना है? 4। वेद कितना है? 4। वेदांग कितना है? 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछता वेद कितना है तो 4 और वेदांग कितना है? 6। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुराणों की संख्या 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है?
उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? उपनिषद किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद एवं पद वाला वेद है। गद एवं पद वाला वेद है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद से। यजुर्वेद से शपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? तो तंत्र मंत्र जो है कि अथर्ववेद में है। इसमें अंधविश्वास, जादू टोना का वर्णन किया गया है। और सामवेद हो गया आपका गाए जाने वाला। सामवेद क्या हो गया? गाए जाने वाला। ऋग्वेद जो है सबसे बाद का वेद है। यजुर्वेद हो गया आपका गद एवं पद। तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर जहाँ जादू टोना अंधविश्वास की बात करें तो वह हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तंत्र मंत्र अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो अभी जस्ट बताए हैं सामवेद को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का नाम है? सबसे ज्यादा किसका चर्चा हुआ है, किस नदी का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इंद्र को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में सबसे बाद में बना मंडल कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 10वां मंडल। अगला प्रश्न है, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनु। अगला प्रश्न है, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक मितछारा किनके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक मितछारा किनके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को जो लिखा है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने लिखा है। पुस्तक मितछारा किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों आर्य होगा। आर्य भारत कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य यहाँ पे अर्थ लिखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लुबनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलारकमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाभिनिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषिवादेव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई है? पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर आधारित है? तो प्रशासन पर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने श्लोक है? ऋग्वेद में कितने श्लोक है? तो 1024 श्लोक है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारनाथ में। अगला प्रश्न है मिस्र के राजा कहलाते हैं? मिस्र के राजा कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, फाराओ। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे शरावती में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हजारी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हजारी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाते हैं? बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रियंत्र है? जैन धर्म के त्रियंत्र है तो जैन धर्म के त्रियंत्र है समक की दर्शन, समक की ज्ञान, समक की आचरण, यानी इनमें तीनों हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा।